हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। और इस क्लास के अंदर हम लोग जो है बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वेइंग। तो आज हम लोग जो है सर्वेइंग सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सर्वेइंग सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन सा सिलेबस है, क्या है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आप जो है यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊँगा। चलिए तो इसका जो है सबसे पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर हम लोग पिंक ले लेते हैं। ओके, तो पिंक कलर सिलेक्ट हो गया है। चलिए तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट की आज। सर्वेइंग सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस जो है देख सकते हैं आप लोग, पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ पहले। सिलेबस है सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। एक-एक करके हम लोग पूरा का पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, फिर लीनियर मेजरमेंट आएगा, कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट, ट्रावर्सिंग, लेवलिंग, टेक्योमेट्रिक सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, फोटोजियोमेट्रिक, टाइप्स ऑफ एरर, कर्व, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, प्लेन टेबल सर्विंग एंड कंटूरिंग। तो टोटल जो है यहाँ पे 15 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन चैप्टर्स के अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो सबसे पहले सर्वेइंग क्या होता है। तो सर्वेइंग जो है वो किसी भी किसी भी ए प्लान प्लान से रिलेटेड है और अर्थ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट सर्वे करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है और जिससे हम उस पर्टिकुलर लोकेशन की एरिया निकाल सकें। ठीक है? एरिया एंड वॉल्यूम बेसिकली हम लोग अपने सर्वेइंग के अंदर जो है अर्थ के ऊपर 2 ऐसे पॉइंट को डिनोट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया का प्लान और मैप बना सकें। ठीक? तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सर्वेइंग के 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। एक तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है और दूसरा जो है कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। 1 के ऊपर आते हैं और आज की क्लास के अंदर चैप्टर 1 देखेंगे। सर्वेइंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल सबसे पहले बेसिकली बात करें तो जो भी अ, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उससे पहले सबसे पहले सर्वेइंग ही होता है। ठीक? सर्वेइंग से पहले भी सॉइल की टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है उससे पहले और फिर सर्वे करके उस पर्टिकुलर प्लॉट का एरिया निकालते हैं, फिर बनता है प्लान। प्लान बनने के बाद उस प्लान का सेक्शन एलिवेशन और उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। फिर उसके बाद जो है उसका पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है। तो बेसिकली सर्वेइंग जो है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। और आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एंट्रेंस में भी इसका खूब इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर और देखते हैं चैप्टर 1 हमको क्या बोलता है। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर दिख रहा है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग जो है, सर्वेइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ड मेजरमेंट। सर्वेइंग किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेजरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब किसी भी लोकेशन का मेजरमेंट करना। ठीक? रिलेटिव पोजीशन of natural and man-made feature on Earth's surface and presentation of this information either graphically or numerically। मतलब कि अर्थ के ऊपर, अर्थ की लोकेशन के ऊपर, ठीक है, नेचुरल और मैन मेड फीचर को हमें जो है प्रॉपर मेजर करना है और उसको लोकेट करना है
ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, मतलब या तो ग्राफ बना के हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी न्यूमेरिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया सकते हैं। तो प्लान और मैप जो है किसी भी ग्राफ मेजरमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, but plan is a large scale representation while map is a small scale representation। तो यदि हमें किसी भी एरिया का ग्राफिकल मेजर लोकेशन लेना है तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा और मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, प्लान जो है वो लार्ज स्केल पे बनता है और मैप जो है वो स्मॉल स्केल पे बनता है। ठीक, तो स्केल क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केल जो है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक्चुअल ग्राउंड की एरिया है। एक्चुअल ग्राउंड का जो एरिया है वो 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है एक्चुअल ग्राउंड की। उसको हमको जो है एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर दिखाना है। तो हमें जो है इस ग्राउंड के एरिया का शीट के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग आरएफ बोलते हैं। आरएफ जो है वो पेपर का डायमेंशन और एक्चुअल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। तो वहाँ से स्केल होती है, मतलब कोई भी लार्ज डायमेंशन को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग करना। द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, बेसिकली सर्वेइंग जो है दो टाइप का होता है, एक होता है जियोडेटिक सर्वेइंग और दूसरा है प्लेन सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग जो है अर्थ के लार्ज एरिया को कवर करता है, अर्थ के लार्ज एरिया को कवर करता है, उसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग क्या है, तो स्मॉल एरिया को कवर करता है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग जो है जिसके अंदर यदि हमारी एरिया ग्रेटर देन 196 किलोमीटर स्क्वायर होगी तो वहाँ पे हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर अर्थ के कर्वेचर को भी ध्यान रखा जाता है। प्लेन सर्वेइंग के अंदर कर्वेचर को ध्यान नहीं रखते हैं, वहाँ पे ट्रायंगुलेशन वर्क हो जाता है और यहाँ पे एरिया जो है 196 किलोमीटर स्क्वायर से कम होती है, तो वहाँ पे हम लोग प्लेन सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, नोट में यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जियोडेटिक सर्वेइंग, सब लोग नोट डाउन करेंगे। जियोडेटिक सर्वेइंग इज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत सरकार की जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग है, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू जियोडेटिक सर्वेइंग की जाती है। इट इज डन फॉर फिक्सिंग वाइडली स्पेस कंट्रोल पॉइंट विच में बी आफ्टरवर्ड इज यूज एज ए नेसेसरी एज ए कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि बेसिकली सर्वेइंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जियोडेटिक सर्वेइंग और दूसरा है हमारा प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन द पर्पस। सर्वेइंग की क्लासिफिकेशन पर्पस के हिसाब से, मतलब हमें जो है किस वर्क के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसके हिसाब से सर्वेइंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा है इंजीनियरिंग सर्वे, तीसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे, चौथा है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। आगे भी है, सबसे पहले देखते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे जो है वो किसी भी लैंड मास की, जमीन का जो सरफेस होता है, टू मेक द मैप इंडिकेटिंग इन इक्वालिटी ऑफ दैट लैंड सरफेस, टोपोग्राफी को बताता है। वो टोपोग्राफिकल मैप जो है, टोपोग्राफिकल सर्वे जो है उस लैंड मास की सरफेस को बताता है कि वो सरफेस कैसा है। इंजीनियरिंग सर्वे जो है इज यूज फॉर द डिजाइन और कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक रोड एंड रेलवे वर्क के लिए। कैडेस्ट्रल जो है बाउंड्री लाइन को जो सर्वे डिसाइड करता है उसको बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो वाटर बॉडी को मेजरमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एस्ट्रोनॉमिक सर्वे जो है जो लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, एजीम्यूथ
लोकल टाइम और एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स के बारे में जिससे सर्वे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी हैंडबुक है, आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं हैंडबुक को। सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक है ये, जीके पब्लिकेशन के द्वारा। तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको यदि चाहिए तो आपको हम लोग पीडीएफ भी अवेलेबल करवा सकते हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका जियोग्राफिकल सर्वे। जियोग्राफिकल सर्वे इज यूज्ड टू ऑब्टेन द डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अलग अलग स्ट्रेटा, अलग अलग लेयर को जानने के लिए हम लोग जियोग्राफिकल सर्वे करते हैं for the purpose of geological study. Now, based on the instrument use, इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के आधार पर सर्वेइंग को अलग अलग भाग में बांटा गया है। एक है आपका चेन सर्वेइंग, दूसरा है कंपास सर्वेइंग, इसके बाद है लेवलिंग, इसके बाद है प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलॉइड सर्वे। चेन सर्वेइंग के अंदर मैट्रिक चेन और अलग अलग डिफरेंट टाइप के चेन के यूज होता है। कंपास सर्वेइंग जो है, खास करके चेन सर्वेइंग जो है वो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। कंपास सर्वेइंग जो है वो एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। लेवलिंग के अंदर जो है इक्विपमेंट जो है हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं डंपी लेवल। तो डंपी लेवल इक्विपमेंट यूज होता है लेवलिंग के अंदर। बाद में आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग है। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है इसके अंदर प्लेन टेबल एक इक्विपमेंट्स होता है जिसके थ्रू हम लोग सर्वेइंग करते हैं। यहाँ पे सर्वेइंग के अंदर प्लॉटिंग और रीडिंग और प्लॉटिंग दोनों एक साथ होती है, जिससे अंदर जो है रीडिंग लेते हैं साथ साथ प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। थियोडोलाइट सर्वे के अंदर हम लोग जो है एंगुलर मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। एक्यूमेट्रिक सर्वे, फिर फोटोजियोमेट्रिक सर्वे और ईडीएम सर्वे। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सर्वेइंग को डिफरेंट डिफरेंट भाग में क्लासिफाई किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका ये पूरा का पूरा प्लॉट है, इसके अंदर आपको सर्वे करना है। तो सब होल टू पार्ट मतलब पूरे को जो है पार्ट पार्ट में हमें सर्वे करना है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। जिससे क्या होगा कि यदि एक जगह पे एरर आएगी तो एरर दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी। सो दैट लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। मतलब कोई भी एरर को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। टू लोकेट ए पॉइंट, दूसरा है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कि किसी भी पॉइंट को अर्थ पे यदि लोकेट करना है तो एटलीस्ट टू मेजरमेंट इज रिक्वायर लोकेटिंग एट ए पॉइंट। अब मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है, इसको हमें लोकेट करना है तो हमें जो है दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिससे हम लोग जो है ड्रॉ कर सकते हैं बाय मेजरिंग द ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी को मेजर करके हम लोग सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इस डायग्राम में बता रहा है कि बाय मेजरिंग द सी डी एट अ राइट एंगल टू ए बी वाइल ए डी एंड बी डी इज नोन। ए डी और बी डी हमको पता है, तो सी डी ड्रॉ करके हम लोग सी को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ये था आपका, सॉरी, ये था आपका लीनियर मेजरमेंट। इसके बाद जो है सी पॉइंट, वो है आपका एंगुलर मेजरमेंट, मतलब एंगल के ड्रॉ करके भी हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। फिर आता है स्केल ऑफ मैप। इट इज अ फिक्स रेशियो दैट एवरी डिस्टेंस ऑन द प्लान बियर विथ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मैप डिस्टेंस मतलब जो है आपके पेपर के ऊपर का जो एरिया या डिस्टेंस है और ग्राउंड के ऊपर का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जब आप जो है ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्केल। तो डिफरेंट टाइप का स्केल होता है।
बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल की। सबसे पहला है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, देन डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल एंड श्रंक स्केल। वर्नियर स्केल में दो टाइप का वर्नियर होता है, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर एंड रेक्टोग्रेड वर्नियर। दोस्तों प्लेन स्केल जो है वो दो डायमेंशन मेजर करता है, एक है टू डायमेंशन ओनली, जैसे यूनिट और लेंथ को मेजर करता है प्लेन स्केल। डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू मेजर थ्री डायमेंशन। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है काफी सारा कि प्लेन स्केल जो है वो कितने डायमेंशन को मेजर करता है, तो आंसर आएगा टू। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डायगोनल स्केल जो है वो कौन सा डिस्टेंस मेजर करता है। तो डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू मेजर द यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद है आपका डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर के अंदर जो स्केल होती है वर्नियर स्केल, इसके अंदर होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो उसके अंदर n माइनस वन डिवीजन जो है मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के अंदर यदि n डिवीजन है तो मेन स्केल के अंदर उससे एक कम डिवीजन होती है। इन दिस वर्नियर स्केल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑन मेन स्केल। तो डायरेक्ट वर्नियर के अंदर जो रीडिंग हम लेते हैं उसके अंदर वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के डायरेक्शन में मूव करती है, उसको हम लोग डायरेक्ट वर्नियर। और रेक्टोग्रेड के अंदर जो है डायरेक्ट वर्नियर जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है। The list count is of a scale is equal to वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की सबसे छोटी से छोटी डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है वो n हो गया, और मेन स्केल की सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है वो s हो गई। दोनों का जो रेशियो होता है उसको लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो दोस्तों लिस्ट काउंट होता क्या है, लिस्ट काउंट जो है कोई भी इक्विपमेंट से स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट हो सकती है उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज श्रंक स्केल। तो श्रंक स्केल क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई श्रिंकेज फैक्टर। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो या फिर श्रिंकेज फैक्टर जो है वो श्रंक स्केल और ओरिजिनल स्केल का श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है, या फिर श्रंक स्केल और ओरिजिनल स्केल का रेशियो होता है, या फिर श्रंक आरएफ और ओरिजिनल आरएफ का रेशियो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रंक स्केल। करेक्ट डिस्टेंस ऑन ए मैप इन केस ऑफ ओरिजिनल स्केल इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस ऑन ए मैप डिवाइडेड बाय श्रिंकेज रेशियो। तो कोई भी डिस्टेंस के ऊपर आपको करेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो मेजर डिस्टेंस को श्रिंकेज रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है करेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। करेक्ट एरिया मेजर करना है तो मेजर डिस्टेंस ऑन ए मैप ऑफ प्लानीमीटर डिवाइडेड बाय श्रिंकेज रेशियो का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यदि हमें वॉल्यूम मेजर करना है तो उसका क्यूब कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ एरर ड्यू टू द रॉन्ग स्केल। यदि हमने मेजरमेंट करते समय रॉन्ग स्केल यूज कर लिया है तो उसके लिए क्या एरर हो सकती है। तो करेक्ट लेंथ हमें यदि निकालना है तो आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल का जो आर एफ होगा डिवाइडेड बाई आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल मल्टीप्लाई मेजर्ड लेंथ। फिर करेक्ट एरिया यदि निकालना है तो आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल का स्क्वायर अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल, इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई मेजर एरिया। तो दोस्तों यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल सेशन के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। नाउ प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी क्या होती है देखते। प्रिसीशन जो है डिग्री ऑफ फाइनेस एंड केयर, कितना अच्छे से और कितना ढंग से आप वर्क कर पा रहे हैं
विथ एनी फिजिकल मेजरमेंट इज मेड। कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आप कितनी एक्यूरेटली से वर्क कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिशन। इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर क्लोजली ग्रुप टुगेदर एंड हैव द स्मॉल डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू। मतलब प्रिसिशन ये हमें बताता है कि हमारा जो वैल्यू हमने जो रीडिंग ली हुई है वो ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है और कितना डेविएशन है। मान लीजिए ट्रू कोई भी मेजरमेंट किया तो मान लीजिए आपने ट्रू वैल्यू 25 आ रही है और आपने मेजर किया है 24.5, तो 0.5 का क्या है आपके पास डेविएशन है। तो प्रिसिशन जो है वो ट्रू वैल्यू से कितना नियरेस्ट वैल्यू आ रही है उस पर डिपेंड करती है। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन। For set of measurement to be accurate, its value should be close to the true value. A good drought man can plot a length to width into 0.25 mm. ओके, तो इस तरीके से हमने प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी बताया। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिस्टेक एंड एरर, इसके बारे में देखते हैं। मिस्टेक और एरर के बारे में क्या होती है मिस्टेक और क्या होता है एरर। देखिए दोस्तों ध्यान से, मिस्टेक आर कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, केयरलेसनेस की वजह से हो सकती है और अच्छे से आपने वर्क नहीं किया, पुअर जजमेंट लिया। दिस कैन बी करेक्टेड ओनली इफ इट इज डिस्कवर। यदि आपने अच्छे से वर्क नहीं किया तो आपकी वजह से मिस्टेक हुई है, और देखकर यदि आप इस ये मेजरमेंट हमको मिस्टेक जो हमें पता चली तो इसको हम लोग वापस से सुधार भी सकते हैं। एरर अराइजेस ड्यू टू फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपकी स्केल क्या होती है, बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपांसन हो जाता है, ठीक है। द टाइम ऑफ मेजरमेंट एंड ह्यूमन आइज लिमिटेशन। तो एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन जो होती है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू होती है। हेंस करेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरर, ये याद रखिएगा। एरर जो है दो प्रकार की होती है, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है, सिस्टमेटिक जो एरर जो है वो कुमुलेटिव इन नेचर होती है, मतलब बढ़ती जाती है। कुमुलेटिव में इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। वो arises from the source that can act as similar manner on the observation। एक कोई मिस्टेक हुआ फिर दूसरा भी मिस्टेक होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा और ये एरर बढ़ती जाएगी। ऑल्सो नोन एज cumulative एरर एंड प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। मतलब कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रैंडम एरर जो है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव एरर की भी हो सकती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव भी हो सकती है, और ये एक कंपेंसेटिंग नेचर की होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के वैल्यू। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात किया है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि सर्वे क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात की हमने, फिर स्केल के बारे में बात किया, फिर मिस्टेक क्या होता है वो बात किया, एरर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग हमने बात किया। आगे क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लीनियर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आपको इसके अंदर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 9974248087 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। खास करके आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए जीपीएससी एई एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम जो होती है, डबल ए की जो एग्ज़ाम है उसके लिए, या फिर जो है क्लास 1 की जो डीई की एग्ज़ाम होती है, डीई और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होती है उनके लिए भी मैं जो है आपको गाइड कर सकता हूँ प्रॉपरली। आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली आप जो है मैसेज करना है इसके ऊपर, फ़ोन के ऊपर कॉल नहीं करना है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइव वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग।